आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाहर। और दरअसल आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई की ओर से दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया जाना था, उन्हें समन जारी किया गया था। लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से सीबीआई से 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली गई है। और मोहलत ये दलील देते हुए मांगी गई है क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं और ऐसे में फरवरी के अंत में उन्हें बजट भी पेश करना है। ऐसे में ये जो क्रूशियल टाइम है, ये जो महत्वपूर्ण समय है, वो बजट बनाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और साफ तौर पर कई दावे किए गए हैं मनीष सिसोदिया की ओर से। और ऐसे में इंतजार इस बात का है कि सीबीआई क्या उन्हें समय देती है या नहीं, क्योंकि अगर समय देती है तो जाहिर तौर पर जो ये बजट वाला है ये कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिखाई देगा। ऐसा दावा मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया है। लेकिन क्योंकि मनीष सिसोदिया से पहली बार ऐसा नहीं है कि ये पूछताछ की गई है, इससे पहले भी पूछताछ की जाती रही है। 4 महीने पहले पूछताछ की गई थी और तमाम ऐसे तथ्य, गवाह, दस्तावेज सामने आए थे जिनको लेकर पूछताछ हुई थी। और अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद नए तथ्य, दस्तावेज और गवाह सामने आए हैं, ऐसे में नए सिरे से पूछताछ उनसे की जाएगी। और ऐसे में आपको ये तस्वीर दिखा दे, यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई थी, लेकिन अब यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेस चली गई हैं। ऑफिशियली सीबीआई की ओर से मोहलत दी गई या नहीं, इस बात की जानकारी अभी मिलनी बाकी है। लेकिन क्या कुछ मनीष सिसोदिया की ओर से इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, आज आपको पूछताछ के लिए सीबीआई जाना था, लेकिन क्यों नहीं गए? मैं सीबीआई का मुझे नोटिस मिला था। मैंने सीबीआई को रिक्वेस्ट किया है कि इस समय दिल्ली का वित्त मंत्री होने के नाते मैं दिल्ली का बजट तैयार कर रहा हूं और उसको फाइनल टच दे रहा हूं। बहुत क्रूशियल टाइम है एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते। इस समय अगर इस समय वो चीज़ डिस्टर्ब होती है तो पूरा का पूरा बजट प्रोसेस डिरेल हो जाएगी। इसलिए हफ्ता दिन में फरवरी के लास्ट तक बजट फाइनल करके मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट भेजना है। उसके बाद में जब वहां से मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद फिर विधानसभा में पास होगा, वो बाद में होगा। तो जब तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट बजट नहीं भेजते हैं तब तक का समय बहुत क्रूशियल है, एक एक दिन बड़ा कीमती है। तो मुझे फेब एंड के बाद में कभी भी बुला लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं एकदम सारे सवालों के जवाब दूंगा एक्साइज पॉलिसी। तो देखिए, दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में लगातार सवाल उठ रहे थे, सुर्खियों में मामला रहा था और आरोप इस बात के लग रहे थे कि इस घोटाले के जरिए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी जिन्होंने ये पूरा नीति तैयार की थी 2021-22, उसे अपने लोगों को खास तौर पर फायदा पहुंचाया है। और इसी को लेकर सीबीआई की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं ईडी भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ईडी की ओर से 2 चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है। सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल की है, लेकिन इस मामले में एफआईआर में मुख्य आरोपी यानी आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया को बनाया गया है और उसी को लेकर आज पूछताछ की जा रही थी, जिसको लेकर सीबीआई से मोहलत मांगी है मनीष सिसोदिया ने। अब क्योंकि हाई प्रोफाइल ये मामला है, क्या कुछ इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बचा जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं, उनका ये कहना है कि हम बच नहीं रहे हैं। क्या कुछ बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए हैं? बीजेपी नेता हरीश खुराना ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आपको लग रहा है कि सीबीआई बहुत टफ सवाल पूछने वाली है, उस जवाबों को तैयार करने के लिए आपको उस समय चाहिए और 1 हफ्ते के लिए आपने शायद समय मांग लिया है बजट का बहाना लेते हुए। हमारा मानना है बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो आपको पेश होना ही और सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। पर एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, मनीष सिसोदिया की ओर से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी और ये 1 हफ्ते की मोहलत दरअसल उन्हें दे दी गई है। आज पेश नहीं होंगे सीबीआई के सामने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया की ओर से ये दलील देते हुए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी कि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि उन्हें बजट पेश करना है और बजट को लेकर तैयारियां करनी है, प्लानिंग करनी है, जिसके तहत उन्होंने सीबीआई से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। और अब जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सामने, जबकि दूसरी बार उन्हें पेश होना था, वो नहीं पेश होंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर से मौजूद है। आनंद, क्या कुछ पूरी जानकारी आ रही है? जानकारी इस वक्त की बड़ी ये है कि मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने नहीं पेश होंगे आज। जी देखिए, बिल्कुल अंकिता, जो सीबीआई की तरफ से जानकारी आई है ऑफिशियल, उसमें बताया गया है कि मनीष सिसोदिया को आज के लिए राहत मिल गई है। सीबीआई उन्हें आज नहीं आना होगा पूछताछ के लिए। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि जल्द उन्हें दूसरा सम्मन जारी किया जाएगा और उस वक्त देखा जाएगा कि क्या मनीष सिसोदिया वो दूसरे सम्मन
पर सीबीआई हेडक्वार्टर पूछताछ में शामिल होने आते हैं नहीं आते, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। उन्होंने अपने कुछ कारण बताए हैं, वो जो लेटर लिखा है सीबीआई को, लेकिन सीबीआई का कहना है कि उन्हें आज के लिए केवल जो मोहलत है वो मिली है। उन्हें थोड़ी राहत मिली है, आज उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन जल्द उन्हें दूसरा सम्मन जारी किया जाएगा और देखना होगा कि दूसरा सम्मन किस तारीख के लिए जारी होता है मनीष सिसोदिया को, और क्या वो उस सम्मन पे उस दौरान पेश होंगे या सीबीआई के सामने या नहीं होंगे। आज वो पेश नहीं होंगे। आनंद, आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई। जो मनीष सिसोदिया की ओर से 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है, क्या इस बारे में कोई क्लैरिटी है? क्योंकि ये बात तो बहुत क्लियर है कि आज पेश नहीं होंगे वो। जी देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया आज पेश नहीं होंगे, सीबीआई की तरफ से साफ कर दिया गया है और उन्हें 1 दिन की मोहलत दी है इन्हें, कि आज की उन्हें मोहलत मिली है। इन्हें आज वो सीबीआई हेडक्वार्टर नहीं आएंगे, उन्हें आज के लिए राहत है, लेकिन सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जल्द दूसरा सम्मन जो है वो जारी किया जाएगा। दूसरा सम्मन किस तारीख में जारी होता है और उन्हें उस वक्त सीबीआई के सामने पेश होना होगा। जो सीबीआई सूत्र बता रहे हैं कि दूसरे सम्मन पे देखना होगा कि मनीष सिसोदिया किस तरह की दलीलें देते हैं, क्योंकि इसके बाद सीबीआई और जो एजेंसी होती है उनके पास कई और दूसरे रास्ते होते हैं, कानूनी रास्ते होते हैं। अगर किसी को आरोपी बनाया गया है किसी केस में, अगर वो सम्मन पर पेश नहीं हो रहा है तो उसके बाद कोर्ट का दरवाजा जो है वो भी खटखटाया जाता है। तो देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को क्या जब दूसरा सम्मन जारी होगा वो किस तारीख में होता है, क्या उस दौरान मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इसके पहले मनीष सिसोदिया एक बार सीबीआई के सामने आकर अपने बयान जो है वो रिकॉर्ड करा चुके हैं। दुनिया के तमाम अपराधियों से अलग